हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग फॉर यूके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम तीनों ही इंडेफिनिट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समाप्त कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान नंबर एक पे क्या होता है? इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि इनमें कार्य जारी रहता है। ठीक है, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, बात करते हैं नंबर 2 की। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते, ठीक है। अनुवाद के क्या नियम है? अनुवाद का नियम क्या कहता है? आई के साथ एम, यू, वी, दे तथा प्लूरल के साथ वर इज आ रहा है हमारे वाइवर में आर, ही, सी, इट तथा सिंगू के साथ इज का प्रयोग करते हैं। नाउन भी लगा लो, उसके आगे नाउन, यहाँ भी नाउन लगा लो। प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ
यहाँ तक सारी चीजें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। पहचान क्या होगी इन वाक्यों के अंत में, सॉरी इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि इनमें कार्य जारी रहता है, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं और इनके अनुवाद का नियम है आई के साथ एम और यू वी दे तथा प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। खराब मौसम और लाइट न होने की वजह से आज आपकी क्लास देर से स्टार्ट की जा रही है। अब हम एग्जाम्पल देते हैं। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। आइए आई, सॉरी हम एक बात लिखाना भूल गए थे पीछे पहचान में, वी के साथ आई एन जी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगी, ये बात लिखवाना हम भूल गए थे। हम ये लिखाना भूल गए थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगी। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई एम, करने की आएगी डूइंग, आई के साथ अपने की स्पेलिंग आती है माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा, सॉरी वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे तो वे प्लूरल हो गया दे, और प्लूरल के साथ क्या आती है आर, खेलने की आएगी प्लेइंग, क्या खेलने में द क्रिकेट। दो एग्जांपल हमने अब तक किए हैं। और एग्जांपल लेते हैं। बच्चे कमरे में शोर मचा रहे हैं, बच्चे द चिल्ड्रन, बहुत सारे, आर मेक मेकिंग ए नॉइज, द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज, कमरे में, इन द रूम, इन द रूम।
The children are making a noise in the room. बच्चे कमरे में शोर मचा रहे हैं. मोर छत पर नाच रहा है. मोर छत पर नाच रहा है. The peacock डबल ओ नहीं आएगा, सी आएगा. The peacock singular is dancing on the roof. The peacock is dancing on the roof. सूर्य पूरब में निकल रहा है. The sun is rising in the east. The sun is rising in the east. बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की. नेगेटिव सेंटेंस के इसमें अनुवाद का नियम क्या है? इसके अनुवाद का नियम है नहीं के लिए नॉट लगाते हैं. पहला तो ये हो गया. और दूसरा क्या हुआ? नॉट मुख्य क्रिया, सॉरी सहायक क्रिया व सहायक क्रिया कौन कौन सी? इज, एम, आर के बाद तथा मुख्य क्रिया
के पहले लगाते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी कह सकते हैं हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में इज एम आर सॉरी नॉट लगाते हैं, इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं शोर नहीं मचा रहा हूं। आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज। आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज। राहुल सच नहीं बोल रहा है। ठीक है, राहुल इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हमने कुछ पढ़े हैं, उनकी पहचान पढ़ी, उनके बनाने का नियम पढ़ा है। इससे आगे की जो चीजें हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक जिनके शुरू में प्रश्नवाचक शब्द होता है, एक वो जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल टीचिंग फॉर यू के साथ। धन्यवाद।